हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का राज कौशिक के फिर से एक व्लॉग में। तो आज है मेरी तबीयत ख़राब, लेकिन तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी खाना बनाना पड़ता ही है, क्योंकि बच्चों का लंच लेकर जाना भी बहुत ज़रूरी है। बाहर का खाना आजकल इतना अच्छा नहीं होता है। तो आपको दिख ही रहा होगा, मेरी आंखें भी सूजी हुई है और मेरे फेस पे हल्का हल्का सूजा हुआ है ठंड की वजह से, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू प्याज आलू की सब्ज़ी। आलू प्याज आलू बहुत पसंद करके खाते हैं हम लोग। और मैं लेकर आई थी कल बुध बाज़ार से मोटी वाली मिर्च, जो अचार में भी और आलू भरकर भी बहुत अच्छी बनती है और शानदार लगती है। तो सबसे पहले हम आलू प्याज को मैंने धो लिया है और इनको कट कर लेंगे, क्योंकि कट करने में भी लगभग 10 मिनट तो लग ही जाती है, क्योंकि ढंग से साफ़ सफाई कर सब्जियां बनानी चाहिए। मैं बहुत अच्छे से धोकर और साफ़ करने के बाद ही बनाती हूँ। और कल लेकर आए थे हम बुध बाज़ार से सब्ज़ी। हम लेकर आए थे टमाटर, खीरा, प्याज और फूल गोभी। तो सारी सब्जियां लेकर आए थे। तो वहाँ से आने के बाद मुझे लग गई थी उल्टियाँ, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मुझे उल्टियाँ चालू हो गई। और उल्टियाँ लगने के बाद मेरा घबराने लगा जी। और फिर उसके बाद सुबह उठ गए और हमने पी गर्मा गर्म चाय, थोड़ी सी राहत मिली। तो फिर मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी चालू की, क्योंकि खाना बनाना मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत कंपलसरी होता है। और थोड़ा सा हिम्मत कर मैं किचन में आ गई और बर्तनों को छूने भर से ही मुझे इतनी ठंड महसूस हो रही थी कि कपकपी आ रही थी शरीर में, क्योंकि स्वेटर पहनने से और ज़्यादा घबराहट बन रही थी। तो मैंने फिर से बना ली थी गर्मा गर्म चाय और बच्चों को डाल कर देने लगी। जो मेरे को थोड़ी साफ़ सफाई की ज़्यादा रहती है, तो मैं बार बार हाथ धोना और बार बार गिलास वगैरह हर चीज़ धोकर यूज़ करना पसंद ज़्यादा करती हूँ। तो मैंने डाल दी थी बच्चों के लिए गर्मा गर्म चाय और फिर काटना शुरू करेंगे हम सब्जियाँ। तो मैं चाय डाल रही थी और हम लोग चाय पीते हैं स्टील के गिलास के अंदर, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को कप के अंदर चाय पीना थोड़ा कम ही पसंद है। तो शुरू से ही स्टील के गिलासों में हमने चाय पीते हैं, तो हमें वही हैबिट हुई है और वही आदत है हमें शुरू से। तो बच्चों को देने जा रही हूँ मैं चाय, क्योंकि वो बैठ रहे हैं अपने रूम में और मैं पंडित जी को भी चाय देकर आती हूँ रूम में। और फिर करूँगी आपसे खूब सारी बातें और सब्जियाँ काटना चालू करेंगे, क्योंकि इस टाइम बजे हैं करीब 7:45 और लगभग काम करते करते मुझे बज जाएंगे 8:30 और 9 बजे तक मुझे करना है लंच कंप्लीट। मैं चाय देकर आ चुकी हूँ। अब काटना शुरू करेंगे हम सब्जियाँ। और फिर मैं सब्जी कट करना शुरू किया। आलू प्याज इस टाइम पर बहुत अच्छी आई हुई है। बाकी आलू प्याज गर्मी की सब्जी है, लेकिन अभी थोड़े दिन तक तो आलू प्याज आएगी और फिर बंद हो जाएगी। और आजकल सरसों का साग भी शुरू हो गया, लेकिन कल हमें बुध बाज़ार में सरसों का साग मिला ही नहीं, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट गए थे जब तक साग ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब मैं मंडी से मंगवाऊंगी, क्योंकि साग बहुत पसंद करके खाते हैं हम लोग। और फिर उसके साथ बनाएंगे बाजरे की रोटी या फिर मक्के की रोटी, और आप लोगों से शेयर भी करूँगी, ज़रूर से देखना। हरा साग मैं हमेशा दराज से काटती हूँ, मुझे बहुत आसान लगता है वो दराज से काटना और बहुत बारीक भी कटता है। आप लोगों से मैंने पिछली सर्दियों में भी शेयर किया था और दोबारा से फिर इन सर्दियों में आप लोगों से शेयर करूंगी मैं कि साग में कैसे काटती हूँ। तो सब्जी लगभग कट कर हमारी तैयार हो चुकी थी और अब तैयारी करेंगे हम उनको बनाने की। आलू प्याज मैंने कट कर ली थी और अब कट करने की बारी है आलूओं की, क्योंकि मैं लगभग डाल रही हूँ 6-7 आलू, क्योंकि आलू का साइज छोटा है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे तेल। जब तक हमारा तेल पककर तैयार होगा तब तक हमारे आलू छिलकर कट जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की सब्जी बनाने की। सब्जी का प्रोसीजर आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को पता लगेगा मैं किस ढंग से सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि मेरा सब्ज़ी बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो मैंने आलू को छील लिया है और अब इन्हें कट कर लेंगे। पहले इनको धो लेंगे
और फिर करेंगे इनको छोटे छोटे स्लाइस में कट। और अब आलूओं को कट करना मैंने शुरू किया है। छोटे छोटे साइज में काटेंगे क्योंकि लगभग हमारी आलू प्याज कट चुकी है। और आलू का साइज अगर ठीक रहेगा तो सब्ज़ी जल्दी भी बन जाएगी, क्योंकि सुबह होती है थोड़ी सी हमें जल्दी सब्ज़ी बनाने की। और वैसे भी मुझे इन्हें तेल के अंदर ही फ्राई करना है आलू प्याज के साथ। ज़्यादा बड़ा साइज रहा तो फिर आलू जल जाएंगे, गलेंगे नहीं। सब्ज़ी कटकर हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम दोबारा से एक बार धोकर इन्हें छोंकने की तैयारी करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर राई, क्योंकि मैं राई के साथ ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और राई डालने के बाद डाल देंगे अब हम अपनी सब्ज़ी जो हमने कट कर रखी हुई है। कोशिश करना गाइस कि आप सब्ज़ी के अंदर से पानी पूरी तरह से निकाल लें, क्योंकि अगर ज़रा भी पानी चला गया तो हमारी सब्ज़ी ढंग से फ्राई नहीं होगी, तेल ठंडा हो जाएगा। और हमें इसे मस्टर्ड ऑयल के अंदर भी फ्राई करना है लगभग 10 ही मिनट। और अब हमने सब्ज़ी को हिलाना चालू कर दिया है। तो लगभग इसको हिलाते रहेंगे, वरना तो हमारी सब्ज़ी नीचे लगने का डर रहता है। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं सब्ज़ी में तेल उतना डालूँ जितनी ज़रूरत होती है। और अब डाल दिया है मैंने इसमें लहसुन, जो हमने मानदस्ते के अंदर कूट के रखा था। कुंडी छोटा छोटा सा होता है, और बड़े वाला मानदस्ते का जिक्र मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। राई डालने से सब्ज़ी के अंदर टेस्ट अलग ही निखर कर आता है। तो हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा खाई जाती है राई सब्जियों में। तो अब डाल दिए हैं मैंने सारे मसाले, क्योंकि करीब 10 मिनट हो चुकी है मुझे सब्ज़ी को हिलाते हुए। और अब ये हमारे मसाले बिल्कुल तेल के अंदर एकदम से, और इनका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल उभर कर आएगा। ये देखिए कलर कितना अच्छा आने लगा है सब्ज़ी में। हरी मिर्च मैंने बीच में कट करके डाल दी थी गाइस। मैंने लगभग डाल दी इसके अंदर 4 हरी मिर्च, तीखी वाली, मोटी वाली हरी मिर्च नहीं डाली है मैंने इसमें। और अब डालना है हमें ये टमाटर, क्योंकि फिर से 10 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्ज़ी को पकते हुए। अब डाल दिया मैंने इसके अंदर कट करके टमाटर, और लगभग 10 मिनट तक अब हम इसे पकाएंगे। और मैं इसमें हल्का सा पानी भी डालूंगी गाइस, क्योंकि लगभग सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी। थोड़ा पानी डालने से थोड़ा सब्ज़ी के अंदर मसाले बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं, और सब्ज़ी के अंदर हल्का सा फ्लेवर आ जाता है तरी जैसा। क्योंकि बिल्कुल सूखी सब्ज़ी तो एकदम से ज़्यादा सख्त सी हो जाती है। हर एक सब्ज़ी में ऐसा नहीं होता पानी डालती, लेकिन इस सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी मैं डालती हूँ। ये देखिए ज़रा सा ही डालूँगी। और अब इसे लगभग 10 मिनट तक इसी तरह से हम पकाते रहेंगे। लगभग हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई है, और कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी इतनी काली कढ़ाई में आप सब्ज़ी क्यों बनाती हूँ। क्योंकि मुझे ये कढ़ाई अच्छी लगती है, और गैस पर मैं जब इसको यूज़ करती हूँ तो इसमें मुझे सब्ज़ी बनाना आसान हो जाता है। और ये निकाल दी है मैंने हरी मिर्चें, और अब इनको धोकर हमें धूप में रखना है। फिर इनको कपड़े से पोंछ कर करेंगे अचार के लिए तैयार। और आज मैं ये अचार डाल दूँगी गाइस, क्योंकि इनको ज़्यादा दिन रखते हैं तो ये नरम हो जाती हैं, और फिर इनका अचार टेस्टी नहीं लगता। और मैं इनको 4-5 मिनटों को आलू भरकर बेसन के साथ भी तैयार करूँगी, और वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और अचार की रेसिपी भी पूरी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे अचार डालती हूँ हरी मिर्च का। तो अब इनको हमने धो लिया है, और
धोकर रखेंगे अब इनको हम धूप में लगभग 2 या 3 घंटे, क्योंकि धूप आजकल ज़्यादा तेज़ नहीं आती, हल्की फुल्की आती है। तो ये देखिए हमारी हरी मिर्च धोकर तैयार हो गई है। और इन जो ये मिर्चें हैं इनका साइज थोड़ा मोटा है, मुझे इससे मोटी मिली नहीं, बाकी हमारे राजस्थान में तो थोड़ी सी इससे मोटी भी हरी मिर्च मिल जाती है। और वहाँ पर तो जब आप ट्रैवल के लिए बस के अंदर जाओगे जयपुर की साइड, तो आपको रास्ते के अंदर कोटपुतली से आगे ये मिर्चें खाने के लिए मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर बेचने के लिए आते हैं। और अब लगाएंगे हम आटा। तो मैंने डोंगा ले लिया है और अब सबसे पहले हम आटे को छानेंगे अच्छे से और फिर लगाएंगे। और मैं सर्दियों में आटा लगाती हूँ हमेशा गर्म पानी से, क्योंकि गर्म पानी से आटा लगाने से हमें ये फ़ायदा रहता है, आटा हमारा बहुत नरम रहता है और बहुत अच्छे से जल्दी हमारा आटा लगकर तैयार भी हो जाता है। कई लोग दूध से भी लगाते हैं, लेकिन मैं पानी निवाया गर्म करके ही आटा लगाती हूँ लगभग पूरी सर्दी। तो आटा हमने छानना शुरू कर दिया है। मैंने गर्म पानी के लिए डोंगा ले लिया और मैं गर्म पानी कर लूँगी और गर्म पानी करके फिर हम आटे को लगाने की तैयारी करेंगे। मैंने एक साइड रख दी थी गर्मा गर्म चाय बनने के लिए और दूसरी साइड रख दूँगी मैं थोड़ा गर्म पानी। सुबह सुबह मेरी किचन के अंदर आ जाती है स्टील की होश, क्योंकि बिल्कुल किचन से बाहर निकलते ही हमारे यहाँ खुला है, तो जिसकी वजह से ठंड पूरी आती है। और सामने भी किचन के अंदर मैंने बहुत बड़ा हुआ जंगला लगा रखा है, जिसकी वजह से उधर से भी ठंड आती है। तो ये मैंने पासिंग के लिए लगा रखी है कि किचन के अंदर गर्मी ना रहे, लेकिन ठंड के अंदर तो ठंड आती ही है। तो आपको हल्की हल्की धुंध सी नज़र आ रही होगी, तो ये हल्का सा जो तेज़ है बाहर का वो ही आपको दिखाई दे रहा है। मैंने गेट खोला हुआ है किचन का, ताकि मौसम सही बना रहे किचन का। हालांकि मुझे ठंड लग रही है। और अब आटा लगभग लगकर हमारा तैयार हो चुका है और अब हम बनाएंगे अपने बेटे के लिए पराठे, क्योंकि आलू प्याज के साथ पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैं उसे सादी रोटी ना बनाकर पराठे ही पका कर दूंगी। चाय हमारी बन चुकी है। अब सब पियेंगे गर्मा गर्म चाय। बेटा लेके चले जाएगा अपना लंच और फिर शाम को ही आता है, सुबह का गया हुआ। तो अब बनाते हैं हम पराठे। और पराठे थोड़े नरम रखती, ज़्यादा करारे नहीं करती, क्योंकि दोपहर में खाने होते हैं वो बिल्कुल लगभग ठंडे। ज़्यादा करारे करने से फिर वो थोड़ा टाइट महसूस होते हैं। गरम गरम पराठे हम करारे खा सकते हैं। और सब्ज़ी हमारी पककर तैयार हो चुकी है और पराठे बनकर भी हमारे लगभग तैयार हो चुके हैं। लगा दिया है हमने लंच। और अब देखिए हमारे प्लांट्स की पत्ती पीले पड़ने लगी हैं सर्दी की वजह से। और हमारी जो तुलसी है उसकी तो मुझे बहुत चिंता हो रखी है, क्योंकि वो तो ज़्यादा पीली हो गई है। और अब लगा लिया हमने अपना नाश्ता। अब करेंगे हम नाश्ता। और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हुए मैं यही कहूँगी, आप लोगों को जरूर से मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मैं हर रोज आप लोगों से कोई ना कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ,
तो आज मैं रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों से आल पैज आलू की, जो मैं सुबह सुबह मैंने खाना बनाया था अपने बच्चों के लिए। तो आज मेरी बेटी ने करके छुट्टी, लेकिन बेटा गया है ड्यूटी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। इसी के साथ ज़्यादा ना करते हुए राधे राधे।